नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम काव्य शास्त्रीय रचनाओं की शुरुआत करने वाले हैं इस क्लास में। और क्लास स्टार्ट होने से पहले हम एक शुभ विचार आपको पेश किया करेंगे, जो इस प्रकार है। आज का शुभ विचार है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हमें इसे ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। और यह जो कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है। आओ अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम इसमें संस्कृत काव्य शास्त्रीय रचना और उनकी रचनाओं के नाम देखने वाले हैं, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और इस क्लास से कम 2 नंबर तो पक्के ही हैं। नंबर 1 भरत मुनि। नंबर 1 भरत मुनि। भरत मुनि जो हैं वो प्रथम सदी के कवि माने जाते हैं। किसके? भरत मुनि प्रथम सदी के कवि माने जाते हैं। और प्रथम सदी के कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचना है वो नाट्य शास्त्र को माना जाता है। भरत मुनि ने भरत मुनि रस के प्रवर्तक माने जाते हैं। भरत मुनि ने 10 गुण और 10 दोष बताए हैं। और इन्होंने 4 अलंकार माने हैं: उपमा, रूपक, दीपक और यमक। नंबर 2 है भामा। भामा जो हैं वो 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं। और इनकी जो रचना है वो काव्य अलंकार है। और भामा भी जो हैं वो अलंकारवादी कवि माने जाते हैं, जबकि भरत मुनि रसवादी माने जाते हैं और भामा अलंकारवादी कवि माने जाते हैं। भामा ने 3 गुण और 21 दोषों की बात कही है। नंबर 3 है दंडी। दंडी जो हैं यह भी अलंकारवादी कवि माने जाते हैं और दंडी 6वीं सदी के कवि माने जाते हैं। और इनकी रचना जो है वो काव्यादर्श है। इनकी रचना काव्यादर्श है। नंबर 4 हैं उद्भट। उद्भट जो हैं वो 8वीं सदी के कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचना है वो काव्यालंकार सार संग्रह मानी गई है। क्या है? काव्यालंकार सार संग्रह है। वामन। वामन 8वीं सदी के कवि माने गए हैं। और हाँ, वामनों ने भी 20 गुण माने हैं। वामन ने कितने माने हैं? वामन ने भी 20 गुण माने हैं। और ये एक 8वीं सदी के कवि हैं। और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति इनकी रचना है। नंबर 6 है रुद्रट। रुद्रट 6ठी सदी के कवि माने जाते हैं। रुद्रट
9वीं सदी के कवि माने जाते हैं और काव्यालंकार इनकी रचना है। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि काव्यालंकार एक भामा की भी रचना है और काव्यालंकार रुद्रट की भी रचना है, इसलिए ये दोनों की रचना है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो, दोनों ने ही काव्यालंकार की रचना की है। अब नंबर 7 है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन एक ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं और यह 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं और इनकी रचना ध्वन्यालोक है। क्या है? इनकी रचना ध्वन्यालोक है। यह 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं। नंबर 8 है राजशेखर। राजशेखर भी 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं और इनकी रचना काव्य मीमांसा है। नंबर 9 है अभिनव गुप्त। नंबर 9 क्या है? अभिनव गुप्त, जो हैं एक 10वीं सदी के कवि माने गए हैं और इनकी रचना है ध्वन्यालोक लोचन। कौन सी है? ध्वन्यालोक लोचन इनकी कविता है। अभिनव गुप्त भी एक ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। नंबर 10 है कुंतक। कुंतक जो हैं यह भी 10वीं सदी के कवि माने जाते हैं और यह इनकी रचना है वक्रोति जीवितम। कौन सी है? इनकी रचना वक्रोति जीवितम माना गया है और आचार्य कुंतक जो हैं वो वक्रोति के प्रवर्तक भी माने गए हैं। नंबर 11 है धनंजय। धनंजय जो हैं वो 11वीं सदी के कवि माने गए हैं और इनकी जो रचना है वो 10 रूपक है। कौन सी है? इनकी रचना 10 रूपक है और यह 11वीं सदी के कवि माने गए हैं। नंबर 12 है भोजराज। भोजराज जो हैं वो 11वीं सदी के कवि माने गए हैं और इन्होंने जो गुणों की संख्या मानी है वो 24 मानी है और इनकी जो रचना है श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण है। कौन सी हैं? श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण इनकी रचनाएं हैं। नंबर 13 है क्षेमेंद्र। नंबर 13 है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र जी तो यह 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं। किसके? क्षेमेंद्र 11वीं सदी के कवि माने जाते हैं और इनकी रचना औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा इनकी रचनाएं हैं। नंबर 14 है मम्मट। नंबर 14 है मम्मट। मम्मट जो हैं
वो भी 11वीं सदी के कवि माने गए हैं। और मम्मट भी एक ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं। और इनकी जो काव्य रचना है वो काव्य प्रकाश इनकी काव्य रचना है। नंबर 15 है महिम भट्ट। नंबर 15 है महिम भट्ट जो हैं वो 12वीं सदी के कवि माने जाते हैं। और इनकी रचना है व्यक्ति विवेक। व्यक्ति विवेक इनकी रचना मानी गई है। नंबर 16 है रुअक। रुअक जो हैं वो 12वीं सदी के कवि माने गए हैं। और जो रुअक की काव्य शास्त्रीय जो रचना है वो है अलंकार सर्वस्व। अलंकार सर्वस्व जो है रुअक जी की रचना है। नंबर 17 है बाघभट्ट। नंबर 17 है बाघभट्ट। बाघभट्ट जो हैं वो 12वीं सदी के कवि हैं। और बाघभट्ट अलंकार इनकी रचना मानी जाती है। कौन सी? बाघभट्ट अलंकार इनकी रचना को माना जाता है। नंबर 18 है हेमचंद। नंबर 18 हेमचंद। और हेमचंद जी को 12वीं सदी का कवि माना जाता है। कहीं कहीं इन्हें 11वीं सदी में भी माना गया है, इसलिए ये मत कंफ्यूज हो जाना कि कहीं 11 है और कहीं 12 है। तो इन्हें कहीं कहीं 11 और कहीं कहीं 12वीं सदी का कवि माना गया है। इनकी जो रचना है वो काव्यानुशासन है। कौन सी है? इनकी रचना काव्यानुशासन है। नंबर 19 है जयदेव। नंबर 19 है जयदेव। जयदेव जो हैं वो 13वीं सदी के कवि माने गए हैं। और जो जयदेव जो हैं वो घोर अलंकारवादी माने गए हैं। और इनकी रचना है चंद्रालोक। चंद्रालोक जयदेव जी की रचना मानी गई है। नंबर 20 है विश्वनाथ। नंबर 20 है विश्वनाथ। विश्वनाथ 14वीं सदी के कवि माने गए हैं। और इनकी रचना है साहित्य दर्पण। कौन सी है? इनकी रचना जो है वो साहित्य दर्पण को माना गया है। और नंबर 21 है भानुदत्त। भानुदत्त जो हैं वो 15वीं सदी के कवि माने गए हैं। और इनकी रचना है रस मंजरी और रस तरंगड़ी। तो रस मंजरी और रस तरंगड़ी यह किसकी रचना है? यह भानुदत्त जी की रचना मानी गई है। नंबर 22 है अपय दीक्षित। अपय दीक्षित जो हैं वो 16वीं सदी के कवि माने गए हैं। और इनकी रचना है कुबलयानंद। कुबलयानंद जो है इनकी रचना मानी गई है और ये 16वीं सदी के हैं। नंबर 23 है जगन्नाथ। जगन्नाथ जो हैं वो 17वीं सदी के कवि माने गए हैं। जो इनकी रचना है रस गंगाधर। रस गंगाधर जो है वो इनकी रचना मानी गई है। हम एक बार इन्हें रिपीट करा देते हैं जल्दी जल्दी, जिससे कि ये इसी क्लास में ही याद हो जाएं। नंबर 1 भरत मुनि प्रथम सदी के कवि माने गए हैं और इनकी रचना नाटक शास्त्र है।
भामा 6वीं सदी के कवि माने गए हैं और इनकी रचना काव्य अलंकार है। दंडी 6वीं सदी के कवि माने गए हैं और इनकी रचना काव्यादर्श है। और उद्भट 8वीं के माने गए हैं। इनकी रचना काव्य अलंकार सार संग्रह को माना गया है। बामन 8वीं सदी के कवि माने गए हैं। इनकी रचना काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। रुद्रट 9वीं के माने गए हैं। इनकी रचना काव्य अलंकार रचना है, काव्य अलंकार है। नंबर 7 आनंदवर्धन 10वीं सदी के कवि हैं और इनकी रचना ध्वन्यालोक है। राजशेखर 10वीं के हैं। इनकी रचना काव्य मीमांसा है। अभिनव गुप्त यह 10वीं सदी के कवि माने गए हैं। इनकी रचना ध्वन्यालोक लोचन है। कुंतक 10वीं के माने गए हैं। इनकी रचना वक्रोति जीवितम है। धनंजय जो हैं वो 11वीं सदी के माने गए हैं। इनकी रचना 10 रूपक है। भोजराज 11वीं के माने गए हैं, 11वीं के माने गए हैं। इनकी रचना श्रृंगार प्रकाश और सरस्वती कंठाभरण है। नंबर 13 क्षेमेंद्र जो हैं 11वीं के माने गए हैं। इनकी रचना औचित्य विचार चर्चा है और कवि कंठाभरण है। मम्मट 11वीं के माने गए हैं और इनकी रचना काव्य प्रकाश है। महिम भट्ट 12वीं के माने गए हैं। इनकी रचना व्यक्ति विवेक है। रुयक 12वीं के माने गए हैं। इनकी रचना अलंकार सर्वस्व है। बाघभट्ट 12वीं के हैं। इनकी रचना बाघभट्ट अलंकार है। हेमचंद 18वीं के माने गए हैं और इनकी रचना काव्यानुशासन है। और जयदेव 13वीं सदी के कवि माने गए हैं और इनकी रचना चंद्रालोक है। और विश्वनाथ 20वीं सदी के कवि माने गए हैं। इनकी रचना साहित्य दर्पण है। भानुदत्त 15वीं सदी के कवि माने गए हैं। इनकी रचना रसमंजरी रस तरंगड़ी है। अभय दीक्षित यह 16वीं सदी के माने गए हैं। इनकी रचना कुबलयानंद है। जगन्नाथ यह 17वीं सदी के कवि माने गए हैं और इनकी रचना रस गंगाधर है। यह प्रश्न कई परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें इस छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और हम आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी यह क्लास कैसी रही। धन्यवाद।